ओम शांति। 12 अक्टूबर सन 1981 की अव्यक्त वाणी है। वर्तमान ही भविष्य का आधार। वर्तमान ही भविष्य का आधार। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के राज खोलने वाले बीज रूप ज्ञान सागर शिव बाबा बोले। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के राज खोलने वाले बीज रूप ज्ञान सागर शिव बाबा बोले। आज वृक्षपति बाप अपने वृक्ष के पहले पहले पत्तों को व वृक्ष के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही नए वृक्ष के कलम हैं। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण आत्माएं ही नए वृक्ष के कलम हैं। कलम पर ही आधार होता है नए वृक्ष का। आप हर आत्मा नए वृक्ष के कलम हो, इसलिए हर आत्मा अमूल्य है। सदा अपने को ऐसे अमूल्य आधार मूर्त वृक्ष का कलम समझकर चलते हो? बाबा पूछते हैं हमसे, बच्चे सदा अपने को ऐसे अमूल्य आधार मूर्त वृक्ष का कलम समझकर चलते हो? कलम में जो कमजोरी होगी वह सारे वृक्ष में कमजोरी होगी। कलम में जो कमजोरी होगी वह सारे वृक्ष में कमजोरी होगी। इतनी जिम्मेवारी हर एक अपनी समझते हो? यह तो नहीं समझते हो कि हम छोटे हैं व पीछे आने वाले हैं, जिम्मेवारी बड़ों के ऊपर है। ऐसे तो नहीं समझते हो ना? जब वर्षा लेने में नया, चाहे छोटा चाहे बड़ा, हर एक अपने को पूरा अधिकारी समझते हो। कोई भी चंद्रवंशी का वर्षा लेने के लिए तैयार नहीं होते हो। सब यही हक रखते हो कि हम सूर्यवंशी बनेंगे। साथ साथ संगम युग की प्राप्ति के ऊपर बाप के ऊपर अपना पूरा हक लगाते हो। साथ साथ संगम युग की प्राप्ति के ऊपर बाप के ऊपर अपना पूरा हक लगाते हो। यही बोलते हो कि पहले हम छोटों का बाप है। छोटों पर ज़्यादा स्नेह है बाप का। छोटों पर ज़्यादा स्नेह है बाप का, इसलिए हमारा ही बाबा है। पहले हमको सब अधिकार होना चाहिए। स्नेह से अपने अधिकार का वर्णन करते हो। स्नेह से अपने अधिकार का वर्णन करते हो। तो जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर अपना अधिकार समझते हो, वैसे जिम्मेवारी में भी छोटे बड़े सब अधिकारी हो, सब साथी हो। तो इतनी जिम्मेवारी के अधिकारी समझ करके चलो। स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व के राज्य के ताज के अधिकारी होंगे। क्या कहा बाबा ने? स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व के राज्य के ताज के अधिकारी होंगे। संगम युगी ताजधारी सो भविष्य का ताजधारी। वर्तमान नहीं तो भविष्य नहीं। क्या कहा बाबा ने? वर्तमान नहीं तो भविष्य नहीं। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में दोनों स्वरूप देखो। बाबा ने कहा चेक करो और नॉलेज के दर्पण में दोनों स्वरूप देखो। संगम युगी ब्राह्मण और भविष्य देव पदधारी, दोनों रूप देखो और फिर दोनों में चेक करो। ब्राह्मण जीवन में डबल ताज है व सिंगल ताज है। एक है पवित्रता का ताज, दूसरा है प्रैक्टिकल जीवन में पढ़ाई और सेवा का ताज। दोनों ताज समान हैं? बाबा पूछ रहे हैं हमसे। पवित्रता, एक है पवित्रता का ताज, दूसरा है प्रैक्टिकल जीवन में पढ़ाई और सेवा का ताज। तो बाबा ने पूछा दोनों ताज समान हैं, संपूर्ण हैं व कुछ कम है? अगर यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, चाहे पवित्रता का, चाहे पढ़ाई का व सेवा का, तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी व एक ताजधारी अर्थात प्रजा पद वाले बनना पड़ेगा। क्योंकि प्रजा को भी लाइट का ताज तो होगा, अर्थात पवित्र आत्माएं होंगी, लेकिन विश्व राजन व विश्व महाराजन का ताज नहीं प्राप्त होगा। कोई महाराजन, कोई राजन अर्थात राजा, महाराजा और विश्व महाराजा इसी आधार पर नंबरवार ताजधारी होंगे। आगे बाबा ने कहा इसी प्रकार तख्त को देखो। वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में कितना समय अकाल तख्तधारी और दिल तख्तधारी
दोनों तख्त नशीन कितना समय रहते हो? अकाल तख्त नशीन निरंतर होंगे अर्थात सदाकाल होंगे, तो दिल तख्त नशीन भी सदाकाल होंगे। बाबा ने कहा अकाल तख्त नशीन निरंतर होंगे अर्थात सदाकाल होंगे, तो दिल तख्त नशीन भी सदाकाल होंगे। दोनों का संबंध है, अकाल तख्त और दिल तख्त। बाबा कहते हैं दोनों का संबंध है। ब्राह्मण जीवन में कभी कभी तख्त नशीन, सो भविष्य में भी पूरा आधा कल्प तख्त नशीन अर्थात रॉयल फैमिली में नहीं आ सकते, क्योंकि रॉयल फैमिली ही तख्त नशीन गाई जाती है। तो यहाँ के सदा काल के तख्त नशीन, सो भविष्य सदा काल के राज्य अधिकारी अर्थात तख्त नशीन। तो दर्पण में देखो वर्तमान क्या और भविष्य क्या, इसी रीति तिलक को चेक करो। अविनाशी अर्थात अमिट तिलकधारी हो? बाबा पूछते हैं बच्चे चेक करो, अविनाशी अर्थात अमिट तिलकधारी हो। संगम युग पर ही देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरी संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो यह सुहाग और परमात्मा व ईश्वरी संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है। बाबा पूछते हैं हमसे बच्चे चेक करो, सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है? माया सुहाग व भाग्य का तिलक मिटा तो नहीं देती? यहाँ के सुहाग भाग्य के सदा तिलकधारी, सो भविष्य के सदा राज्य तिलकधारी। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होगा, हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होगा। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। वहाँ के हर जन्म के राज्य तिलक का उत्सव और यहाँ ब्राह्मण जीवन में सदा बाप से मिलन मेले का, स्वयं की सदा चढ़ती कला का, हर प्रकार की सेवा का अर्थात तन मन धन जन सबकी सेवा का सदा उत्साह और उमंग होगा। तो अब का उत्साह और भविष्य का उत्सव होगा। बाबा कहते हैं अब का उत्साह और भविष्य का उत्सव होगा। इसी प्रकार तन मन धन का संबंध है। यहाँ आदि से अब तक और अब से अंत तक अपने तन को कितना समय सेवा में समर्पण किया है? बाबा पूछ रहे हैं हमसे, यहाँ आदि से अब तक और अब से अंत तक अपने तन को कितना समय सेवा में समर्पण किया है? मन को कितना समय याद और मनसा सेवा में लगाया? मनसा सेवा है शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, इसमें भी सेवा हद की रही व बेहद की रही। सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रही व कोई के प्रति रही, कोई के प्रति नहीं रही। इसी प्रकार धन स्वप्रति लगाते हैं, स्वार्थ से लगाते हैं व निस्वार्थ सेवा में लगाते हैं। अमानत में खयानत तो नहीं डालते हैं, बेहद के बजाय हद में तो नहीं लगाते हैं। इस चेकिंग के आधार पर वहाँ भी प्रारब्ध में परसेंटेज के आधार पर नंबरवार पद की प्राप्ति होती है। सब में फुल परसेंट तो फुल समय और फुल प्रारब्ध। क्या कहा बाबा ने? सब में फुल परसेंटेज तो फुल समय और फुल प्रारब्ध, नहीं तो स्टेट्स में और समय में अंतर आ जाता है, नहीं तो स्टेटस में और समय में अंतर आ जाता है। फुल समय वाले और फुल प्रारब्ध वाले 1-1-1 के संबंध से पहला संपूर्ण फुल सतो प्रधान प्रकृति, फुल राज्य भाग, संपत्त भी बन, प्रारब्ध भी बन, प्रकृति का सुख भी बन, नहीं तो फिर सेकंड थर्ड यश शुरू हो जाएगा। अब दोनों रूप से चेक करो, ब्राह्मण और देवता, संगम योगी और सतयुगी दोनों स्वरूप को सामने रखो। बाबा ने कहा संगम युगी और सतयुगी दोनों स्वरूप को सामने रखो। संगम युग में है तो सतयुग में होगा ही, निश्चित है। इसलिए ब्राह्मण जीवन के 16 रूहानी श्रृंगारों को देखो, 16 कलाओं को देखो, स्वयं ही स्वयं को देखो। जो कमी देखो वह अब भरते चलो। समझा क्या करना है? जो भी कमी देखो बाबा कहते हैं वो अभी भरते चलो। स्व को दर्पण में देखो। बाबा बार बार हमसे कह रहे हैं बच्चे स्व को दर्पण में देखो। अच्छा, आज महाराष्ट्र का टर्न है
तो महान बनने की बातें सुनाएंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात अब के भी महान और भविष्य में भी महान। अच्छा, ऐसे बेहद के सेवाधारी, सर्वप्रति सदा शुभ चिंतन, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, ऐसे वर्तमान के राज्य अलंकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बीच बीच में बिजली बहुत आ जा रही थी तो बाबा बोले, बिजली की हलचल में बुद्धि की हलचल तो नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे बिजली की हलचल में बुद्धि की हलचल तो नहीं? आपके इस साकार सृष्टि का गीत है जो भक्त लोग गाते हैं। बाप को कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो बाप भी देख रहे हैं, भक्तों का आवाज़ भी आ रहा है और देख भी रहे हैं। बाबा कहते हैं भक्तों का आवाज़ बाबा के पास आ रहा है और बाबा देख भी रहे हैं। जब नाम ही है असार संसार तो किसी भी साधन में सार क्या होगा? जब नाम ही है असार संसार तो किसी भी साधन में सार क्या होगा? अच्छा, महाराष्ट्र जोन की पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। संगम युग का बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा खजाना है? बाप ही सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। बाप ही सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। बाप मिला तो सब कुछ मिला, बाप नहीं तो कुछ नहीं। तो सतयुग में भी यह बड़े ते बड़ा खजाना नहीं होगा। प्रारब्ध होगी, यह खजाना नहीं होगा। तो ऐसे युग में जो सब खजाना ही खजाना मिलता है, संगम युग में सतयुग से भी श्रेष्ठ खजाना मिलता है। तो ऐसे युग में जो सब खजाने प्राप्त होने का युग है और प्राप्त करने वाली आत्माएं भी आप ही हो, तो ऐसी आत्माएं संपन्न होंगी ना। ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। देवताओं के जीवन में बाप की अप्राप्ति होगी। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मणों के जीवन में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं होगी, लेकिन देवताओं के जीवन में बाप की अप्राप्ति होगी। सतयुग में बाबा नहीं होंगे, लेकिन ब्राह्मणों के जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं। तो मन का अविनाशी गीत यही बजता रहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। खजानों के मालिक हो कि बनना है? बाबा पूछते हैं, बच्चे खजानों के मालिक हो कि बनना है? बालक बनना अर्थात मालिक बनना। मालिक तो बन गए, बाकी संभालना कहाँ तक आता है? बाबा कहते हैं मालिक तो बन गए, लेकिन संभलना कहाँ तक आता है? यह हर एक का नंबरवार है। तो सदा इसी खुशी में नाचते रहो कि मैं बालक सो मालिक हूँ। किस खुशी में नाचना है? कि मैं बालक सो मालिक हूँ। अब बाबा ने दूसरी पार्टी से मुलाकात की है। सभी निश्चय बुद्धि विजयंती हो ना? निश्चय में कभी डगमग तो नहीं होते हो? अचल अडोल महावीर हो ना? महावीर की विशेषता क्या है? बाबा पूछते हैं, बच्चे महावीर की विशेषता क्या है? सदा अचल अडोल, संकल्प व स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए। क्या विशेषता है? सदा अचल अडोल, संकल्प व स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, इसको कहा जाता है अचल अडोल महावीर। तो ऐसे हो ना, जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाबा कहते हैं, बच्चे जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, जिसको अभी नहीं जानते लेकिन आगे चल कर के जानते जाएंगे। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी हो करके देखो। अब यह देखो, अब यह क्या? बाबा कहते हैं, अब यह क्यों, अब यह क्या? ऐसे नहीं, त्रिकालदर्शी होकर देखने से सदा यही संकल्प रहेगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। ऐसे ही त्रिकालदर्शी होकर चलते हो ना, सेवा के आधार मूर्त जितने मजबूत होंगे उतनी सेवा की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। क्या कहा बाबा ने? सेवा के आधार मूर्त जितने मजबूत होंगे उतनी सेवा की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। जो बाबा बोले वह करते चलो,
फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं बाबा। जो बाबा हमसे बोल रहे हैं बस वो करते चलो, फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने। जैसे बाबा वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्या कहा बाबा ने? जैसे बाबा वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाबा कहे ऐसे चलो, ऐसे रहो, तो जी हुजूर, जी हाजिर। ऐसे क्यों नहीं, जी हाजिर। समझा? जी हुजूर व जी हाजिर तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे, क्योंकि हल्के हो जाओगे ना। अब बाबा ने तीसरी पार्टी से बातें की है। सभी अपने को सदा विश्व के अंदर कोटों में कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह हमारा ही गायन है। एक होता है ज्ञान के आधार पर जानना, दूसरा होता है किसी का अनुभव सुनकर उस आधार पर मानना, और तीसरा होता है स्वयं अनुभव करके महसूस करना। तो ऐसे महसूस होता है कि हम कल्प पहले वाली कोटों में से कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसी आत्माओं की निशानी क्या होगी? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं सदा पाप क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाली होंगी। क्या कहा बाबा ने? ऐसी आत्माओं की निशानी होगी कि वो बाप क्षमा के पीछे परवाने बनकर फिदा होने वाली होंगी। चक्र लगाने वाली नहीं। आए चक्र लगाया, थोड़ी सी प्राप्ति की, ऐसे नहीं, लेकिन फिदा होना अर्थात मर जाना। ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जो जलता है वही बनता है। अंडरलाइन करेंगे। क्या कहा बाबा ने? जो जलता है वही बनता है। जलना अर्थात परिवर्तन होना, जलना अर्थात परिवर्तन होना। अच्छा, सदा हर परिस्थिति में एक रस स्थिति रहे, उसका सहज साधन क्या है? सदा हर परिस्थिति में एक रस स्थिति रहे, उसका सहज साधन क्या है? क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है। जैसे एक बाप, एक घर, एक ही राज्य होगा, ऐसे अभी भी एक रस स्थिति। लेकिन एक रस स्थिति में रहने का सहज साधन क्या मिला है? एक शब्द बताओ। वह एक शब्द है ट्रस्टी। वह एक शब्द है ट्रस्टी। अगर ट्रस्टी बन जाते तो न्यारे और प्यारे होने से एक रस हो जाते। जब गृहस्थी हैं तो अनेक रस हैं। क्या कहा बाबा ने? जब गृहस्थी हैं तो अनेक रस है। मेरा मेरा बहुत हो जाता है। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। तो यह सारा ग्रुप ट्रस्टी ग्रुप है ना। जरा भी मेरापन है तो मेरा माना गृहस्थीपन। जहाँ मेरापन होगा वहाँ ममता होगी। ममता वाले को गृहस्थी कहेंगे, ट्रस्टी नहीं। ममता वाले को गृहस्थी कहेंगे, ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी तो आधा कल्प रहे और गृहस्थीपन के जीवन में क्या प्राप्ति हुई उसका भी अनुभव किया। अब ट्रस्टी बनो। अगर थोड़ा भी गृहस्थीपन हो तो मधुबन में छोड़कर जाना। क्या कहा बाबा ने? अगर थोड़ा भी गृहस्थीपन है तो उसको मधुबन में छोड़कर जाना। जो दुख की लहर पैदा करने वाले हो उसे छोड़कर जाना, और जो सुख देने वाला हो उसे लेकर जाना। अच्छा, मीठी दादी जी अम्बाला मेले में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रहे हैं। बाप दादा बोले, बाप दादा अनेक बच्चों की खुशी देखकर खुश होते हैं। सेवा के लिए जहाँ भी जाओ अनेक खजाने अनेकों को मिल जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? सेवा के लिए जहाँ भी जाओ अनेक खजाने अनेकों को मिल जाते हैं। इसलिए ड्रामा में अब तक जाने का है तो चल रहा है। स्टॉप होगा तो सेकंड में हो जाएगा। जैसे साकार में देखा तैयारी की हुई भी थी, पाठ समाप्त था तो तैयारी होते भी नहीं जा सके। ऐसे यह भी ड्रामा में समाप्त होगा तो सेकंड में अचानक होगा। अब तक तो जाना भी है, रिफ्रेश करना भी है, सबके दिल को खुश
करना यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। क्या कहा बाबा ने? सबके दिल को खुश करना यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। सबका आह्वान है ना, आह्वान में प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। जड़ चित्रों का भी आह्वान करते हैं तो उसमें भी जान अनुभव होती है। क्या कहा बाबा ने? जब जड़ चित्रों का भी आह्वान करते हैं तो उसमें भी जान अनुभव होती है। तो यह आह्वान करना भी शुरू यहाँ से ही होता है। इसलिए सभी को याद प्यार देते हुए यही कहना कि अभी वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की सेवा, जो भी अंतिम पावरफुल सेवा है वह भी करो। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का जब कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। सिंगल से सिंगल रिजल्ट है, कंबाइंड सेवा से दुगनी रिजल्ट होगी। कंबाइंड सेवा से दुगनी रिजल्ट होगी। पहले संकल्प शक्ति, फिर है वाणी की शक्ति। तो मनसा और वाचा दोनों सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी में मनसा सेवा ना हो सके यह भी नहीं, और मनसा में वाणी ना बोल सके यह भी नहीं। वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। संगठन में मिलन ज़्यादा होता है, लेकिन मिलन के साथ सेवा का भी लक्ष्य हो। हर एक समझे कि हमें सेवा करनी है, फिर वातावरण पावरफुल रहेगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। उमंग उत्साह से कर रहे हैं यह बहुत अच्छा है, लेकिन उमंग उत्साह के साथ साथ यह भी लक्ष्य जरूरी है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद देना। बाबा ने कहा सभी को बहुत बहुत याद देना। प्रश्न है फिर आज की मुरली से, बाप के याद की लगन अग्नि का काम करती है कैसे? बाप के याद की लगन अग्नि का काम करती है कैसे? उत्तर में कहते हैं बाबा, जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो ना। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो। बाबा ने कहा जब हम लगन की अग्नि में पड़ते हैं तो परिवर्तन हो जाते हैं। मनुष्य से देवता बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। तो कैसे परिवर्तन हुए? लगन की अग्नि से। कैसे परिवर्तन होते हैं? लगन की अग्नि से। अपनापन कुछ भी नहीं, मानव नहीं रहा, फरिश्ता बन गया। अपनापन कुछ भी नहीं होना चाहिए, मानव नहीं रहा, लेकिन क्या बन गया? फरिश्ता बन गया। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए इस याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। ज्वालामुखी भी प्रसिद्ध है, तो ज्वाला देवी व देवताएं भी प्रसिद्ध है। अच्छा, ओम शांति। ये थी अव्यक्त वाणी। इससे जो भी अच्छी अच्छी बातें मिले उसे अपने जीवन में धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।